अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद ट्रेड वॉर तेज हो गया है। कनाडा ने अमेरिका कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका में अपनी सभी निवेश रोक दिए हैं। मैक्रों ने कहा ट्रंप को यूरोपीय यूनियन पर से 20% टैरिफ वापस लेना होगा। अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 4,204 विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्धियों के लिए पदक और उपाधियां प्रदान की गईं। इस भव्य समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़िया अग्रवाल समाज के जरिए राजधानी रायपुर में दानवीरों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल की जयंती के अवसर पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 100 समाज सेवकों का सम्मान किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अमरोहा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौलाना मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बयान समाज में अशांति फैलाने का प्रयास है। ये विधेयक समाज के हित में है और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ये मुकाबला प्रमुख 2 दल जय व्यापार पैनल और एकता पैनल के बीच होगा। पूरे प्रदेश में चैंबर के सदस्यों की संख्या 27,480। 14 अप्रैल से 4 मई तक चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश वित्त सेवा अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले के आदेश जारी किए। वित्त विभाग से जारी आदेश में 53 अधिकारियों के नाम हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पदस्थ किया गया है। आदेश में कहा गया कि ट्रांसफर किए गए सभी अधिकारियों को एक पक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर जयपुर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और आभार जताया। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। मथुरा की हाईवे पुलिस की शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ हाईवे थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के कब्जे से ज्वेलरी, अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। जबलपुर पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 लाख कैश, 15 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और कई एटीएम कार्ड बरामद किए। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी त्रिमूर्ति नगर स्थित एक मकान पर सट्टा चला रहे थे। ग्वालियर के गिरवाई थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा कि एक विवाहिता महिला बाजार से घर आ रही थी। इसी दौरान महिला के पड़ोस में रहने वाले रूप सिंह जाटव ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मुरादाबाद जिला अस्पताल के टॉयलेट में एक महिला का रोशनदान से वीडियो बनाने का मामला सामने आया। जब महिला की नजर पड़ी तो उसने शोर मचा दिया। महिला की आवाज सुनकर आए लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में भी ले लिया। बुलंदशहर जनपद में बिना परमिशन के अवैध भट्टे चल रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर अधिकारियों की टीम यहां पहुंची और खनन अधिकारी नायब तहसीलदार ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाकर भट्टे में पानी जलवाकर भट्टे को बंद करवा दिया। बता दें कि 17 भट्टों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। राजनांदगांव पुलिस ने अवैध शराब मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब मामले में फरार चल रहे फार्म हाउस मालिक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने बीते दिनों 29 मार्च को एक फार्म हाउस में छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब और होलोग्राम स्टिकर बरामद किए थे।
बड़ा मलहरा के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला ने छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर बेटी की पेटी लगाई। इस पहल के तहत छात्राओं को बैड टच और मानसिक शारीरिक दुर्व्यवहार की घटनाओं के प्रति जागरूक किया गया। मझगवा के पगार कला ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। दरअसल चुनाव परिणाम में सरपंच के पक्ष में 5 और विपक्ष में 14 वोट मिले। सरपंच को पद से हटाने के लिए 15 वोट की जरूरत थी। इस पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। वहीं एसडीएम ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। हरदोई में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाली शिक्षिका शमीम जहां को जिला बेसिक शिक्षा विजय प्रताप सिंह ने बर्खास्त कर दिया। शमीम जहां पिछले 15 साल से परिषदीय स्कूल में तैनात थी। शाहजहांपुर में नौकरी पाने के बाद उनका स्थानांतरण हरदोई के मितमितपुर संविलियन विद्यालय में हुआ था। प्रयागराज के भूरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक व्यापारी की दुकान और एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किराना व्यापारी ने बताया कि चोरों ने 3 लाख रुपए कैश और घरेलू सामान चोरी कर लिया। वहीं जुर्माना प्रसाद बिंद के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। इसी कड़ी में कानपुर में सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें रिजर्व पुलिस बल, घुड़सवार पुलिस और आर्म्ड पुलिस ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। बुलंदशहर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 1 साल की मासूम की मौत हो गई। घटना चोला थाना क्षेत्र की। बता दें कि घर के आंगन में खेल रहा था मासूम अचानक रास्ते की ओर निकल गया। इसी दौरान यह हादसा हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चिमनी मालवा के ग्राम डोलरिया में नरवाई की आग से पड़ोसी किसान का 10 ट्रॉली भूसा जलकर खाक हो गया, जिसके बाद पीड़ित किसान ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। पीड़ित किसान का कहना कि 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रखे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मथुरा के राधाकुंज इलाके में विद्युत तार टूटने से खेत में पड़े भूसे और खड़ी फसल में आग लग गई। आग ने करीब 25 बीघा खेत को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसानों का लाखों रुपए के नुकसान का सामना भी करना पड़ा। बालाघाट के बहर और बिरसा क्षेत्र में धर्मांतरण और अंतरजातीय विवाह को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश। भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अपर कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दूसरे धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटाया जाए। भिलाई में रामनवमी के भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में। श्रीराम जन्मोत्सव समिति के जरिए एक मुट्ठी दान प्रभु श्रीराम के नाम अभियान के तहत हर घर से एक मुट्ठी चावल दान लिया जा रहा है। बता दें कि 6 अप्रैल को आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में 1100 मठों से ध्वज रैली निकाली जाएगी। भगवानपुरा में ईश्वर राजा और रणुबाई की आराधना का पर्व गणगौर उल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। शाम होते ही नगर का गौमुख नदी तट श्रद्धालुओं से भर गया। यहां विशेष पूजा अर्चना के बाद माता को विदाई दी गई। कानपुर में इस बार रामनवमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। सरसैया घाट के राम जानकी मंदिर में 6 अप्रैल को भव्य आयोजन होगा, जिसमें रात 12 बजे भगवान राम का महाभिषेक होगा। दरअसल राम जानकी मंदिर का इस साल जीर्णोद्वार हुआ और भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। बलरामपुर में शासकीय शराब दुकान में पिस्टल दिखाकर लूट का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया। आरोपियों ने 2022 में शासकीय शराब दुकान में पिस्टल दिखाकर कर्मचारियों से मारपीट की थी। वाड्रफनगर पुलिस ने आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया है।
भदोही कोतवाली पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक चोरी की बाइक और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया। आरोपी आलिम पर 7 थानों में मामले दर्ज हैं। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद कलेक्ट्रेट को खाली करवाया गया। बताया जाता है कि कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की सरकारी आईडी पर धमकी का ईमेल आया था, जिसके बाद ईमेल की जानकारी कलेक्टर ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को दी। आनन फानन में पूरे परिसर से लोगों को बाहर निकाला गया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के नीमन तिराहे पर बस को एक ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। घटना में ट्रक चालक भी घायल हो गया। यात्री बस क्षतिग्रस्त हो गई और यात्री बाल बाल बचे। जानकारी मुताबिक बस चालक ने बताया कि छतरपुर से दमोह बस जा रही थी। नीमन तिराहे पर साइड में बस को खड़ी करके सवारियों को उतार रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। आदिवासियों की संस्कृति के महोत्सव बस्तर पंचम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में प्रख्यात कवि और कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास ने रामकथा का वाचन किया। उन्होंने कहा कि बस्तर की धरती प्रभु श्री राम के चरणों से पावन हुई और यहां आज भी उनके वनवास काल के प्रमाण मौजूद हैं। आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता विनय ने बताया कि 270 कर्मचारी बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं। चांदी में 2900 रुपए की गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 93,057 के भाव से बिक रही। वहीं 10 ग्राम सोना 35 की गिरावट के साथ 90,310 पर आ गया। सोने ने 3 अप्रैल को 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था। शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 800 अंक की गिरावट के साथ 75,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट, यह 23,000 के नीचे आ गया। एनएसई सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी फार्मा, हेल्थ केयर और मैटर इंडेक्स करीब 4% गिरे हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के शेयर में 2% की तेजी। ये अभी 30 रुपए चढ़कर 1,824 पर कारोबार कर रहा। शेयर अभी निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे बड़ा गेनर। दरअसल वित्त वर्ष 2025 की तिमाही में बैंक के डिपॉजिट और लोन बुक में बढ़ोतरी हुई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही एम्प्लॉयर अप्रूवल की अनिवार्यता भी हटी। सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2025 में लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी। टीम को डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर ने 80 रन से हराया। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 201 रन का टारगेट ट्रेस कर रही हैदराबाद की टीम 16.4 ओवर में 120 रन पर ऑल आउट हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 16वें मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। एलएसजी और एमआई के बीच इस सीजन का ये पहला मुकाबला होगा। दोनों टीमों का इस सीजन का ये चौथा मैच रहेगा। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैच से पहले मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी अयोध्या पहुंचे। सूर्य कुमार यादव, दीपक चाहर और तिलक वर्मा ने पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। सूर्य कुमार और दीपक चाहर के साथ उनकी पत्नियां भी थीं। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हेमंत दास ने सभी को दर्शन पूजन कराया। लखनऊ में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होम ग्राउंड पर दूसरा मैच खेला जाएगा। इसके पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एकाना स्टेडियम के नेट्स में जमकर प्रैक्टिस की। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की जुगलबंदी मैदान पर देखने को मिली। खिलाड़ी बड़ी हिट्स लगाते हुए मैदान पर दिखे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बनाए गए। नकवी श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा की जगह लेंगे। नकवी 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। गुरुवार को एसीसी की ऑनलाइन एनुअल मीटिंग हुई, जिसके बाद लीडरशिप में बदलाव के बारे में बताया गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चापमैन पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच नहीं खेलेंगे। उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण हैमिल्टन में होने वाली मैच से रेस्ट दिया गया है। इस मैच में बल्लेबाज टिम सिफर्ट्स उनकी जगह लेंगे। एक्टर मनोज कुमार का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूरा पश्चिम क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रही। हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने जयपुर में हवा महल के सामने एक कैफे में शूटिंग की। इंटरनेशनल स्टार प्रियंका 1 अप्रैल को अपने विदेशी फ्रेंड्स के साथ यहां पहुंची थी। शूटिंग के बाद पीसी में उनके साथ राजस्थान कल्चर और जयपुर की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन भी शेयर की। अनुपम खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे जर्मनी के म्यूनिख की सड़कों पर गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिस पर उनके फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके असर से सुबह और देर शाम बाद ठंडक बढ़ रही। विक्षोभ के प्रभाव के कारण राज्य के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। इसके अलावा आगामी दिनों में भी राज्य के कई इलाकों में फिर से गर्मी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में पारा 2 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा, जबकि जबलपुर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भी गर्मी बढ़ेगी। इससे पहले गुरुवार को भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में ओले बारिश और तेज हवा का असर रहा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कहीं कहीं आंधी भी चल सकती है। रायपुर, रायगढ़, बालोद सहित कई हिस्सों में गुरुवार शाम को तेज हवा के साथ बौछारें पड़ी, जिससे मौसम ठंडा हो गया। यूपी के मौसम में उलटफेर जारी। लखनऊ, बाराबंकी समेत 10 जिलों में बादल छाए। 30 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही। मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। गुरुवार की बात करें तो आगरा सबसे गर्म शहर रहा। यहां का तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में इन दिनों मौसम ने अपना रुख बदल रखा है। रांची समेत कई जिलों में गुरुवार को हल्के काले बादल छाए रहे और तेज रफ्तार से हवा भी चली। कई हिस्सों में गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य के पलामू समेत 6 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में मेघ गर्जन होगी। पंजाब में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह लू चलने की संभावना। 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले 4 दिनों में राज्य का औसतन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा।